हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब भी आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उस टाइम ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन that is called when the object is created। इस कंस्ट्रक्टर की एक पहचान होती है। जब आप यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाते हो, एक कंस्ट्रक्टर अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है जो कि ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। लेकिन अगर आप अपना कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं क्लास के लिए तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको ना एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ। यहाँ पे देखो, हमने लास्ट एग्जाम्पल ये किया था जिसमें मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने रमन कार और मैंने अनिल कार बनाई थी। तो रमन कार में मैंने रमन कार की ब्रांड, मॉडल और ईयर को मैंने मेथड्स के थ्रू मॉडिफाई किया था। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो इन सब मेंबर्स को अपने आप एक वैल्यू असाइन हो जाए। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अ, रमन कार। ठीक है, तो इस टाइम क्या हो रहा है, अभी ये मेथड्स जो है अभी इनवैलिड है क्योंकि मैंने इनको डिलीट कर दिया है। इसी तरह यहाँ भी ये इनवैलिड। राइट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ये क्लास का ऑब्जेक्ट बने। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हो। क्या मीनिंग है इनिशियलाइज का? इनिशियलाइज का मीनिंग ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर इस क्लास में ये मेंबर्स लिए हुए, तो कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, अगर कुछ आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं क्या वैल्यू सेट होगी, ये सब चीजें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में होती है। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया रमन का। ठीक है, अब इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? तो जब आपने लिखा कार का ऑब्जेक्ट रमन का, तो इसने क्या किया, इसने मेमोरी में एक इसने मेमोरी में एक एलोकेशन दे दी इस रमन कार को। लेकिन कितनी मेमोरी देगा इसको, ये डिपेंड करेगा इसके डेटा मेंबर्स कौन कौन से। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है तो 4 बाइट की मेमोरी मिल जाएगी। एक मान लिया मैंने करेक्टर 30 का लिया हुआ है तो 30 बाइट्स की मेमोरी मिल जाएगी। तो ये टोटल मेमोरी इसको एलोकेट होगी। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपको एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ही सेटिस्फाइड हो तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी इनिशियली तो ये ब्लैंक है। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ही मेरा ये कंस्ट्रक्टर बने तो इसके अंदर 20 वैल्यू आ जाए, इसके अंदर 30 आ जाए, या जीरो से इनिशियलाइज हो जाए, या कुछ स्पेस से इनिशियलाइज हो जाए, या कुछ वैल्यू डालना चाहते हो, तो आपको अपना कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, आपको समझ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है। मेरी क्लास का नाम क्या है, कार। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो क्लास का नाम। ठीक है, और ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अभी सिर्फ मैं इसको प्रिंट करा था। मैंने यहाँ लिखा सी आउट, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आप कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास नहीं करते। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन ही है, लेकिन इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इसका नाम वही है जो क्लास का नाम। ठीक है, सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
इसको मैंने किया। अब देखिए क्या होता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मैं यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो को अभी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू सेट नहीं करी। तो अब देखो, मैंने यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको भी अभी कमेंट कर देते। या मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि 2 बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। एंड एल लगा देते हैं। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, एक बार रमन स्कार के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ और एक बार अनिल स्कार के लिए ये एग्जीक्यूट। सो दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो इसमें हमने देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते। ठीक है। और और इसके अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज को डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने ब्रांड की वैल्यू रख दी Hyundai, और मैंने यहाँ पे मॉडल की वैल्यू रख दी। मॉडल भी स्ट्रिंग है, तो इसमें मैंने लिख दिया सेंट्रो। भैया गरीब आदमी है। ठीक है। और यहाँ पे ईयर लिख दिया, बहुत पुरानी कार है मेरे पास, 2013 से। ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब क्या होगा देखो, अब इसमें जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो जाएगी। यानी कि अब मैंने यहाँ पे जैसे रमन कार ली और मैं यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो करूंगा, तो रमन कार की इंफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब कि उसकी ब्रांड की वैल्यू हुंडई हो जाएगी, उसके मॉडल की वैल्यू सेंट्रो हो जाएगी, ईयर 2013 हो जाएगा। इसी तरह जब मैं अनिल कार बनाऊंगा, तब भी सेम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तब भी सेम कंस्ट्रक्टर होगा। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये अनिल कार के लिए भी सेम होंगी। चलिए देखते हैं इसको। इसको सेव नहीं किया मैंने, सेव करते हैं पहले, और फिर इसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आई। क्यों आई सेम, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। आप इसी चीज को ना थोड़ा सा अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आप कई एग्जांपल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे कॉलन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रांड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हुंडई। सो ये एक अलग तरीका है। काम वही है जो मैं विद इन कंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, कॉमा। और यहाँ पे लिखते हैं मैंने मॉडल, और मॉडल लिखते हैं यहाँ पे सेंट्रो। ठीक है, कॉमा। और यहाँ पे ईयर लिख दिया मैंने 2013। ठीक है। जब आप ऐसे करते हैं, तो आपको इसके अंदर लिखने की जरूरत है। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कार कंस्ट्रक्टर के अंदर जो ब्रांड है उसकी वैल्यू हुंडई रख दी, मॉडल की वैल्यू सेंट्रो रख दी, और ईयर की। यानी कि जो काम मैं फंक्शन बॉडी के अंदर कर रहा था, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन जब मैं बना रहा हूँ, उसी टाइम मैं ये वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल सेम वही चीज है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए, सेम आउटपुट है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मान लिया अनिल कहता है, भाई मेरे पास तो हुंडई नहीं, मेरे पास तो भैया वैगन आर है मारुति की। और बढ़िया। और मेरा 2013 नहीं, मैंने तो अभी लिया 2022 में, या 23 में, या 24 में। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा के, ठीक है, ये इसको अभी कमेंट कर देता हूँ मैं। इसको बोल देते हैं ये क्या है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
तो अब अनिल कह रहा है कि मेरे पास तो जो कंस्ट्रक्टर है, मेरा कंस्ट्रक्टर दूसरा होना चाहिए। तो आप एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, अभी के लिए इस कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, और इसको बाद में देखेंगे कि दोनों को कैसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर दूँ। यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप पैरामीटर पास कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया और मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग ब्रांड। ठीक है, और मैंने लिख दिया स्ट्रिंग मॉडल। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, और मैंने यहाँ लिख दिया इंट और ईयर। ठीक है, तो इसकी फंक्शन बॉडी में मैं क्या लिख दूंगा? इसकी फंक्शन बॉडी में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ब्रांड इक्वल्स टू this dot brand equals to brand, right? This dot model equals to model, year equals to this dot year equals to year, right? ये लिख सकता हूँ, या अभी मैंने जो आपको मेथड बताया, जो यहाँ पे बताया, आप इससे भी कर सकते हो। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे जो ब्रांड की वैल्यू है। ठीक है, आप दिस डॉट ब्रांड भी लिख सकते हैं, आप ब्रांड, और यहाँ पे मैं लिख दिया जो मैं ब्रांड पास कर। ठीक है, और कॉमा, यहाँ पे मैंने लिखा मॉडल, जो मैं पैरामीटर में मॉडल पास कर रहा हूँ वो वैल्यू ले लेगा। और इसी तरह जब आप ईयर पास कर रहे हो, तो जो आप पैरामीटर में ईयर पास कर रहे हो, ये उसकी वैल्यू लेगा। ठीक है, तो तो ये हमारा एक अ, तो ये हमारा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एरर दिखाएगा। देखो, देखिए इसने एरर दिखाया। उसने क्या एरर दिखाया? उसने एरर दिखाया कि एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखिए जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर क्या करता है, अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाता है। ठीक है, और वो कंस्ट्रक्टर से उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो आपको एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब आपने बनाया तो आपने अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज डिफॉल्ट असाइन कर दी। लेकिन अब मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास जो है वो है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनने बनने लगेगा तो वो कहेगा भैया कंस्ट्रक्टर कहाँ है? कंस्ट्रक्टर कहाँ है? आपने कहा कि हाँ वो तो ऑटोमेटिकली कॉल होना चाहिए। कहेगा नहीं, जब आपने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर, तो आप वाला ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। जिसमें मैंने कहा रमन के पास हुंडई कार है, हुंडई कार है, और मॉडल है सेंट्रो, और इसने 2013 में परचेज की। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, सेम वे जब अनिल ने कार परचेज की तो उसकी कार है मारुति। ठीक है, और उसने जो लिया, उसने वैगन ली, और उसने 2022 में ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, अब इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। और अब देखो, जो रमन्स कार है उसमें क्या है? सेंट्रो हुंडई 2013, और अनिल की कार में जो इंफॉर्मेशन है वो वैगन आर मारुति और 2022। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है,
एक टाइप का और कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, या इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे नाम ही बता रहा है कि जब आप एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हो। जैसे मान लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया रमन कार का, और एक ऑब्जेक्ट बनाया अनिल कार। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अनिल की कार में सेम इंफॉर्मेशन आ जाए जो रमन कार की इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या करूंगा, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो क्या बना रहे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, कंस्ट्रक्टर बनाया कार। ठीक है, इसके अंदर ना आप एक कॉन्स्ट टाइप का कॉल बाय रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। इसको हम लिख देते हैं कार का ही ऑब्जेक्ट, और मैं इसको लिख देता हूँ अदर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लो, कुछ गलत हो गया। Right? तो तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्चुअली प्रिवेंट करता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हो, या उसके मेंबर फंक्शंस की वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो आप मॉडिफाई ना कर सको, इसलिए मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। अब ये अदर क्या इंडिकेट कर रहा है, जो आप इक्वल टू में लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, अ, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अनिल कार इक्वल्स टू रमन कार। ठीक है, तो देखो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मान लिया मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया अनिल कार, तो इसका मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं मैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हो, तो ये अदर क्या हो गया, ये रमन कार हो गया। ओके, ये रमन कार हो गई, और ये क्या हो गया, ये क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये इस वक्त ये कॉल करेगा इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, और जो आप इसमें लॉजिक लिखोगे वो उसको असाइन हो जाएगा। देखते हैं इसको इसको डीप डीप कॉपी करते हैं हम। डीप कॉपिंग में क्या होता है कि जो वैल्यूज मेंबर फंक्शंस की होंगी आपकी, वो एज इट इज इसके अंदर कॉपी हो जाएंगी। तो एक बार इसको चेक करते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग, और यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वही कॉलन यूज करके मैं लिख देता हूँ कि जो ब्रांड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो आप राइट हैंड साइड में जैसे मैंने रमन कार्ड लिखा, अदर डॉट ब्रांड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो मॉडल की वैल्यू होगी वो होगी अदर डॉट मॉडल। ठीक है, और जो ईयर की वैल्यू होगी वो अदर डॉट ईयर हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऐसे इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अनिल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं ना यहाँ पे ना ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी इनिशियलाइज तो अनकमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अनिल क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखिए इसको मैं देखिए कुछ प्रॉब्लम है क्या, चलो सेव करते हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, जिसमें रमन कार के ब्रांड की वैल्यू होंडई हो जाएगी, और सेंट्रो मॉडल हो जाएगा, और 2013 इसका ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे
अनिल कार की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये रमन कार की इंफॉर्मेशन होगी, अनिल कार की इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अनिल कार का, मैं लिखा कार, अनिल कार इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिख दिया रमन कार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। तो वो क्या करेगा, ये अदर हो गया और ये कार का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसकी जो मेंबर फंक्शंस की और डेटा मेंबर्स की वैल्यूज हैं, मेंबर फंक्शंस तो नहीं, डेटा मेंबर्स की जो वैल्यूज हैं रमन कार की, वो असाइन हो जाएंगी अनिल कार के डेटा मेंबर्स को, क्योंकि हमने लॉजिक ही ऐसे लिखा। अगर आप यहाँ देखें, मैं लिखा है ब्रांड में क्या आ जाएगा, अदर डॉट ब्रांड, मॉडल में क्या आ जाएगा, अदर डॉट मॉडल, ईयर में क्या आ जाएगा, अदर डॉट ईयर। अब इसमें क्या होगा कि अनिल की कार की इंफॉर्मेशन भी सेम आनी चाहिए रमन के कार की इंफॉर्मेशन से। इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए, दोनों की कार की इंफॉर्मेशन सेम आ रही है। अगर आप एक कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, ठीक है, तो एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, जो कि कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। और अगर मान लिया मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और मैं ये वैल्यूज ऐसे की ऐसे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तब डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिकली देख ली ये कार एग्जाम्पल, क्योंकि हम स्टार्टिंग से इसी एग्जाम्पल को करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसी एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा हूँ। चलिए एक बार अपने नोट्स में देखते हैं क्या है। अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंपाइलर इफ नो अदर कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड। ठीक है, तो जब कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन आप अपना भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसमें आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना। और एक चीज का ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम, और ये पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट अगर आप बनाओगे तो वो आप क्रिएट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास किए और यहाँ पे मैं वैल्यूज को असाइन करा सकता। कॉपी कंस्ट्रक्टर, a constructor that creates a new object by copying the value of another object of the same। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान और रखना कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप की नहीं होती। ठीक है, आप मल्टीपल टाइप्स के कंस्ट्रक्टर बना सकते हो लेकिन इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। जैसे आप इंट में लिख रहे हो या आप वाइड समथिंग लिख रहे हो, तो इसमें कुछ नहीं लिखना, सीधा क्लास का नाम, और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन भी है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें कंस्ट्रक्टर के बारे में और पढ़ेंगे। Thank you very much for watching. See you in the next lecture. Bye bye.